अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। विनेश फोगाट पर पीटी उषा का बयान साबित आया है। आयोग के घोषित करने वाला फैसला हैरान करने वाला है। विनेश ने मेडिकल में पूरी तरह मेहनत की। विनेश ने पूरी रात वजन कम करने की कोशिश की। विनेश को आईओए का पूरा समर्थन है, पीटी उषा ने कहा है। विनेश को हर तरह से सहायता दी गई, पीटी उषा ने यह बयान जारी किया है। विनेश ने मेडिकल में पूरी तरह मेहनत की। विनेश का इस तरह से बाहर होना हैरान करने वाला है। विनेश ने पूरी रात वजन कम करने की कोशिश की और आईओए ने बयान जारी कर कहा है कि यह मामला पूरी तरह से हैरान करने वाला है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut prior to the weight in the morning involves a calculated restriction of food and water, and besides this the athlete needs to sweat, and that sweating is done with sauna and with exercise. Now this weight cut has the benefit of putting you into a lighter weight category but does cause weakness and energy depletion, and this is counterproductive to participation. चरखी दादरी का रुख करेंगे, जहां पर अभी महावीर फोगाट से मिलने के लिए पहुंचे थे भगवंत मान। वहां पर पंकज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, क्या माहौल और क्या बातचीत चल रही है विनेश फोगाट के इस मामले को लेकर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बवाली गांव में ही मौजूद हूं और यहाँ पर माहौल जो जश्न होना था वो माहौल कहीं न कहीं रुक गया है। लोग परेशान हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं बताऊं कि अभी महावीर जी के साथ लगभग गांव के कम से कम 20 से 25 लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लोगों को हम लोग बात करने की कोशिश किए, लोगों का कोई जवाब नहीं कोई दे रहा है। सबका यही कहना था कि बेटी को जिस तरह से ओजन की चीजें, ओजन बढ़ने की बात जो अचानक आई है, ये कहीं न कहीं एक सवाल पैदा करती है। अच्छा, जिस तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी कई बयानबाजी आई है, तो यहाँ खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी पहुंचे, तो उसके बाद बातचीत भी हुई काफी देर तक, लगभग 10 मिनट वो महावीर जी से बातचीत किए। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी गांव में माहौल ऐसा है कि जो जश्न मनाना था, गांव क्या पूरे देश में लोग इंतजार कर रहे थे इस मेडल का और इस बड़ी उपलब्धि का। लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश के साथ उस समय गाँव के लोगों ने जो बताया कि लोगों का कहना था कि हम लोग सुबह से तैयारी कर रखे थे, रात में हम लोग काफी 11-12 बजे तक हम लोग बैठक किए, बात किए कि गांव में किस तरह से जश्न मनाया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जब ये चीजें सामने आई तो उससे जो हमारी खुशी थी, जो हमें यहाँ पर गांव में जो जिस तरह से खुशियां मनाना था, उस पर एक तरह से ब्रेक लगा। और ये चीज समझ में नहीं आ रही लोगों के अनुसार। लोग जो बता रहे हैं कि अचानक से वेट का जो समस्या आई, तो ये कैसे आई, क्या उससे पहले वेट चेक नहीं किया गया, तो कई सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो खुद उनके महावीर जी हैं, जो जिनकी वो बेटी लगती हैं, बड़े ताऊ हैं, वो उन्होंने भी बताया कि कहीं न कहीं ये कोच की लापरवाही है। कोच ने अगर उनका बाल ही कटवा देता पूरा कोच अगर, तो कम से कम लगभग 100 से 150 ग्राम जो बाल होते हैं उससे उनका वेट कम हो सकता था। लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका बार बार यही कहना कि कहीं न कहीं ये जो है कोच, इसमें जो है कोच की लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हमारी बिटिया, हमारी बेटी, जो देश की बेटी, देश का नाम रोशन करने वाली थी, और जिस हिसाब से वो पहली बार एक महिला जो ये खेलती हैं, महिला जो जी बिल्कुल पंकज, जब खेलती हैं, जो पंकज, जब भगवंत मान पहुंचे तो भगवंत मान बड़ी बात कह रहे थे। भगवंत मान ने कहा कि ओलंपिक्स में भारतीयों के साथ डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। भगवंत मान ने और क्या बातचीत की वहां पर आज?
भगवत मान जी ने जब यहाँ पर आए, उनसे बातचीत की, बड़ी देर तक बात हुई। उन्होंने यही कहा कि आप पहले तो सबसे पहले आते हैं उनका पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया और उनसे तमाम चीज़ों पर बातचीत की। उन्होंने जब वहाँ सर वो उठे, जब मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी लास्ट में ट्वीट करते हैं और अपनी एक मतलब एक संदेश देते हैं कि बिटिया थी, बिटिया ने ऐसे ऐसे किया, हम उनके साथ है, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं दिया? जब उसने 3 लोगों को, 3 देश के खिलाड़ियों को हराया, तो उस समय उनका ट्वीट कहाँ था? उस समय उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया? तो ये तमाम सवाल उठाए। उन्होंने भी जाते जाते ये कहा कि कोच में कहीं न कहीं इसमें कोच की लापरवाही है। जिस हिसाब से उनके पिताजी बता रहे हैं, उनके ताऊ बता रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं देखने को आ रहा है कि वो कहीं न कहीं कोच की लापरवाही, जिसकी वजह से ये आज देश की बेटी का जो गौरव की बात थी, उसको कहीं न कहीं ब्रेक लगा है और तमाम गाँव के लोग के साथ साथ पूरे देश के लोग इस समय जो है उदास हैं।